सुबह जब सब कुछ अपनी जगह पर मिलता है ना, तो अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उसके पीछे कितने छोटे-छोटे काम होते हैं। शायद घर के काम की अहमियत भी तब समझ आती है जब एक दिन वो ना किया जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहनाज। स्वागत करती हूं आपका होम ब्यूरा पर, जहां हर दिन एक नई सीख और हर ब्लॉग एक नई कहानी है। सबसे पहले बेड ठीक करना था। तकिए साइड पर रखे और मैट्रेस को बाहर खींच लिया ताकि बेडशीट अच्छी तरह बिछाई जा सके। रोज साफ और सेट बेड देखकर लगता है बस वैसे ही था, लेकिन उसे ठीक करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। ये छोटे छोटे काम ही धीरे धीरे मिलकर पूरा घर संभालते हैं। बेड का काम खत्म हुआ तो सफाई की बारी आ गई। कर्टन के पाइप काफी दिनों से साफ नहीं हुए थे, तो आज उनकी भी सफाई कर ली। वैसे घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जो तब तक नजर नहीं आते जब तक उन्हें करने बैठो नहीं। पाइप साफ करते करते और भी चीजें याद आने लगती हैं। एक जगह ध्यान दो तो दूसरी अपनी बारी मांग लेती है। शायद इसलिए घर का काम कभी पूरा नहीं लगता। सफाई करते करते नजर अलमीरा के ऊपर चली गई, तो उसे भी साफ कर दिया। रोज उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन ऊपर जमी धूल तब तक नजर नहीं आती जब तक हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल घर के उन कामों की तरह जो रोज होते रहते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। लॉबी में भी थोड़ा काम बाकी था, तो कर्टन वाले पाइप को अच्छी तरह साफ कर लिया। कभी कभी लगता है घर खुद नहीं संभलता, उसे संभालने में रोज थोड़ा वक्त लगता है। और शायद इसीलिए जब सब कुछ अपनी जगह पर मिलता है, तो उसके पीछे की मेहनत नजर नहीं आती। सफाई का काम खत्म हुआ तो किचन की तरफ आ गई। आज कुछ ऐसा बनाने का मन था जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है। इसलिए सबसे पहले आलू निकाले। काम चाहे कितना भी हो, पसंद की चीज बनने वाली हो तो मन भी खुश हो जाता है। फिर मैंने आलू छीलकर तैयार किए। किचन का काम भी अजीब होता है। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन घर में सबको पसंद की चीज मिल जाए ना, तो थकान भी कम लगने लगती है। अब पकोड़े और नमकीन चावल की तैयारी शुरू कर दी। कुकर में ऑयल गर्म हो चुका था। सबसे पहले जीरा डाला और उसे थोड़ा भून लिया। उसके बाद कटे हुए प्याज और टमाटर डाल दिए। किचन में भी हर चीज का वक्त होता है। जल्दी करो तो स्वाद अलग हो जाता है, और थोड़ा सब्र रखो तो बात ही अलग होती है। अब रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले मसाले डाल दिए। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला। मसालों की खुशबू आते ही लगने लगता है कि खाना धीरे धीरे तैयार हो रहा है। फिर थोड़ा पानी डालकर मसालों को पकने के लिए छोड़ दिया था। जब तक मसाला तैयार हो रहा था, तब तक पकौड़ी निकालकर मैंने साइड पे रख दिए। घर के काम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एक चीज को थोड़ा वक्त दो, तब तक दूसरा काम संभाल लो। अब नमकीन चावल की तैयारी शुरू कर दी थी। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका था। उसमें मैंने प्याज डालकर अच्छी तरह से भून लिया। फिर पानी और नमक डाला, और जो चावल पहले से भिगोकर रखे थे उन्हें भी डालकर ढक दिया। किचन में अक्सर एक साथ कई चीजें चल रही होती हैं। एक तरफ चावल पक रहे होते हैं और दूसरी तरफ किसी और चीज का इंतजार हो रहा होता है। शायद इसी तरह पूरा दिन भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अब मसाला भी तैयार हो चुका था। उसे चेक किया और फिर पकोड़े और आलू कुकर में डाल दिए। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा दिया था। अब बस इंतजार था कि सब स्वाद अच्छी तरह एक साथ मिल जाएं। इधर कुकर अपना काम कर रहा था और उधर मेरे नमकीन चावल भी तैयार हो चुके थे। किचन में जब सब कुछ एक साथ तैयार हो जाए ना, तो अलग ही सुकून मिलता है। अब मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली थी। आज का खाना देखकर ही मन खुश हो गया था। पकोड़े और नमकीन चावल, मेरी पसंद की दोनों चीजें एक साथ। खाने के बाद घर के कुछ और भी काम बाकी थे। हैंड वॉश रिफिल करना था,
और साथ ही टूथपेस्ट भी खत्म हो गया था तो उसे भी निकाल दिया। घर में शायद काम पूरे नहीं होते, बस एक के बाद एक चलते रहते हैं और धीरे-धीरे इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से पूरा दिन निकल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।